देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हर बार मन की बात कहते हैं, लेकिन उनकी मन की बात क्या जनता की मन की बात है? क्या वो जो मन की बात कहते हैं उससे जो एनर्जी जनता तक पहुंचती है वो क्या रंग लाती है? आइए जानते हैं गोवा वासियों के साथ कि उनको क्या लगता है कि गोवा का जो इलेक्शन है वो पूरी तरह से जो अन्य पार्टियां हैं वो भी समग्र इस समय लड़ रही है, अपना नसीब आजमा रही है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि इस समय गोवा की राजनीति किस रंग में ढल रही है? इस देश में 2014 से भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में सरकार है। ये 7 साल में हम देख रहे हैं कि पूरे देश के सामने जो जो समस्याएं थी वो समस्याएं सुलझाने का काम माननीय मोदी जी अपनी तरफ से पूरी ताकत डाल के कर रहे हैं। चाहे वो राम मंदिर हो, इस देश का सबसे बड़ा कश्मीर का इश्यू हो, ये सबको पूर्ण विराम देने का काम ये प्रधानमंत्री जी ने किया है। और इस देश के सामने जो जो समस्या है अभी वो सब सुलझाने के लिए, उसको सोल्यूशन पाने के लिए केवल एंड केवल नरेंद्र मोदी जी का जरूरत है। वही भारतीय जनता पार्टी का सरकार पूरे देश में होना चाहिए। हर स्टेट में भारतीय जनता पार्टी होना है, सो दैट डबल इंजन का सरकार हो जाए हर स्टेट में। और स्टेट का जो विकास है, हम देख रहे हैं कि हाईवे जो बन रहे हैं देश में, तो कई अभी गोवा हमारा जो एयरपोर्ट है वहाँ से पणजी में आने के लिए 1 घंटा लगता था, अभी केवल 30 मिनट में हम यहाँ पहुँच रहे हैं। इसका कारण वो जो हाईवे अभी बन गए हैं। तो ये जो विकास है, इस विकास को आगे लेने के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी का जरूरत है। और इसीलिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का सरकार होना चाहिए। बिल्कुल। गोवा की अगर बात करते हैं तो गोवा में किस ढंग से यहाँ विकास कार्य हो रहे हैं? किस विकास कार्य को आप सबसे ज़्यादा प्राधान्य देते हैं? क्योंकि गोवा जो है टूरिस्ट सिटी है और ये जो बजट है इस बजट को भी गोवा का डेवलपमेंट का बजट कहा गया है। ऐसे में एक आम आदमी के तौर पर आप क्या आपको और क्या चाहिए और क्या बताना चाहिए? गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2012 में आई। मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री बन गए तब से विकास का अग्रक्रम ध्यान में रख के मनोहर पर्रिकर ने उसके विजन की हिसाब से गोवा का प्लानिंग ड्राफ्टिंग किया और गोवा वो आधार पर चल रही है। और उसके बाद में पार्सेकर मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री जी बने। वो सब मोदी जी का विकास ध्यान में रखकर गोवा का विकास कर रहे हैं। गोवा में लाडली लक्ष्मी, गृह आधार, और अपना ये मेडिकल स्कीम और बाकी बाकी में जो उसको हम DDSY बोलते हैं, दीनदयाल स्वास्थ्य योजना स्कीम, वो सबको सब गोवा वासियों को उसका बेनिफिट मिल रहा है। ये वो कार्ड बनाते हैं और सब फैमिली के लिए उसका उपयोग होता है। तो गोवा का हर आदमी, हर पॉपुलेशन का एक अंश वो योजना लाभ ले रहा है। और दूसरा अभी अभी अपना सरकार में बहुत जनों को जो नौकरी का जो प्रॉब्लम था, प्रश्न था, आपको पता है रोजगार यानी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यदि रोजगार मिलेगा तो हमारा युवा आगे बढ़ सकता है। सो भारत अपना ये गोवा सरकार ये रोजगार के अग्रक्रम देकर बहुत युवा लोगों का काम किया है। तो अभी हम युवा लोग हमारे साथ है, भारतीय जनता के साथ है। और हम देख रहे हैं कि सब वो युवा के हिसाब से उनका परिवार भी सब भारतीय जनता के पीछे समर्थन दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को गोवा में बहुत बड़ी संख्या में जितवाने का सब लोगों ने ऐलान किया है। बिल्कुल। महिलाओं की बात करते हैं या फिर बेटियों की बात करते हैं तो हर बार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश की बेटी इस समय अग्रणी है, क्योंकि देश की बेटी ही देश की ऊर्जा है। ऐसे में आप क्या बताना चाहेंगी कि आपके अगर गोवा में किस तरीके के प्लान भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए या फिर बेटियों के लिए विकसित किए हैं? और क्या बताना चाहेंगे इस समय गोवा की जो राजनीति है उसमें भी महिलाओं का कंट्रीब्यूशन कैसा रहेगा? क्योंकि इस समय जो TMC की सरकार है वो हर महिला को जीत कर आने के बाद 5,000 रुपये देने वाली है। तो महिला क्या उस 5,000 रुपये के पीछे जाएगी या भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के पीछे जाएंगी? जैसे देखा गया जाए तो जैसे हमारे भाजपा सरकार आए हैं वहाँ से लेकर आज तक जो एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हर भारत देश में होना चाहिए और इसकी संख्या बढ़ भी रही है।
अच्छे अच्छे एजुकेशन दिए जा रहे हैं बच्चों के लिए। देखा गया तो अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं के लिए अच्छे से स्कीम दिए गए, जैसे गृह आधार स्कीम दी है भाजपा सरकार ने, लाडली लक्ष्मी स्कीम दी गई है भाजपा सरकार ने। बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए हैं गोवा में एंड इवन इन इंडिया। लेकिन देखा गया तो एज अ सेफ्टी वी आर टुगेदर विथ बीजेपी। हम भाजपा सरकार के लिए बहुत हमारा साथ है और देखा गया तो गोवा में भाजपा सरकार ही आना चाहिए और इसके लिए हम सब टुगेदर वी आर गोइंग टू वर्क। बिल्कुल। थैंक यू। ये थे अपने साथ गोवा के आम जनता जो इस समय भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर टफ फाइट है। आने वाले 14 तारीख के बाद क्या गोवा की मिट्टी देखने वाली है ये वक्त ही बताएगा। स्नेहल जोशी, पणजी, गोवा। जय हिंद।